चालू रहती है यहाँ पे। 6 अप्रैल को 2026 की, मतलब अगले महीने 6 तारीख से स्टार्ट होगी 5 दिन की वर्कशॉप। आप चाहें तो इस नंबर पे फ़ोन करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं फॉर 6 अप्रैल। यहाँ पे अभी हम आज जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो सोर्स पीसीबी पे है। आप या तो सोर्स पीसीबी बोल सकते हैं या टिकॉन भी बोल सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो हमें इसमें टिकॉन प्रोसेसर भी मिलेगा, डीसी टू डीसी आईसी भी मिलेगी, और गामा आईसी भी मिलेगी, सभी आईसी होगी। तो यहाँ पर है हमारा टिकॉन प्रोसेसर। ठीक है। तो अभी इसमें आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से पहचानेंगे सोर्स पीसीबी पे हर एक कंपोनेंट क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको रिपेयरिंग से पहले पता चलना चाहिए कि हर एक कंपोनेंट क्या काम करते हैं, तो उसके हिसाब से रिपेयरिंग होती है। नो पिक्चर है तो क्या देखेंगे, वो सब कुछ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इनपुट पे आ जाते हैं। इसकी एडजस्टमेंट मैं ही कर रहा हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज मुझे जो दिखाना है वो मैं खुद समझ सकता हूँ, ना कि कोई और। तो अभी हम एक मल्टीमीटर ले लेते हैं और इसकी टेस्टिंग बताएंगे पहले कि इनपुट में क्या क्या है इसमें। ठीक है, चलिए। तो चश्मा उतारा और हेड ग्लास पहन लिया। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है पहले बता देता हूँ। ठीक है। इसमें इनपुट हो रहा है लेफ़्ट साइड से, 12 वोल्ट जो है लेफ़्ट साइड से है। तो ये किस टाइप की पैनल हो गई? सैमसंग टाइप। ठीक है। तो यहाँ पर 12 वोल्ट की जो लाइन है वो कितनी है? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 12 वोल्ट इनपुट है। यहाँ पर उसकी मार्किंग है 12 वोल्ट इनपुट। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एलवीडीएस आउटपुट्स हैं, वो किस तरह के हैं पहले देख लेते हैं। जोड़ियों में होता है सभी कुछ, आपको पता ही है। पहली जोड़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो ये 12 जोड़ी हुई तो क्या हुआ इसका? 10 बिट। हाँ, 1920 1080। तो ये पिक्सल फॉर्मेशन में इसमें इनपुट होगा। लेकिन इनपुट होने के बाद पिक्चर तभी आएगा जब इनपुट भी 1920 1080 का 10 बिट का होगा। ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि आप ये समझ लें पहले इनपुट में किस तरह से बनता है सभी कुछ। अब इसमें किसी जो पैनल में हर एक जोड़ियों के बीच में 100 ओम्स का रजिस्टर होगा, किसी में नहीं भी होगा। ठीक है। तो हम डिफरेंशियल रजिस्टर इसमें है या नहीं देख लेते हैं पहले कि इसमें डिफरेंशियल रजिस्टर है या नहीं। ठीक है। तो ये ओम्स की रेंज में हम रखेंगे मीटर को और चेक करेंगे कि डिफरेंशियल रजिस्टर इसमें है या नहीं है। मीटर भी आना चाहिए था। हाँ, मीटर नहीं आ रहा। हाँ। तो मीटर ले लेते हैं, कोई नहीं। अभी आप यहाँ पर ले लो, ऐसे हाथ में ले लो। ये दिखा दो मीटर का पोर्शन, जो मैं दोनों यहाँ पर पॉइंट बता रखे हैं, ये नीचे है। ठीक है। और ये एक जोड़ी यहाँ पर। तो ये 110 ओम्स की डिफरेंशियल रेजिस्टेंस है। तो ये क्या हो गया? पहली जोड़ी। तो ये क्या है? पहली जोड़ी को क्या बोलेंगे हम? RX0 माइनस और प्लस। ये दूसरी जोड़ी है, तो दूसरी जोड़ी क्या है? RX1 माइनस RX1 प्लस। ठीक है। तीसरी जोड़ी को क्या बोलेंगे? RX2 माइनस RX2 प्लस। ठीक है। अब चौथी जोड़ी को क्या बोलेंगे? RX क्लॉक माइनस RX प्लस। ठीक है, RX क्लॉक प्लस। फिर RX3 माइनस RX3 प्लस। ठीक है। तो ये दो सभी जोड़ी हो गई। तो ये पहला चैनल हो गया यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पहला चैनल ख़त्म हो गया। दूसरा चैनल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है
आर एक्स ज़ीरो माइनस दूसरा चैनल का, ठीक है, आर एक्स जीरो ज़ीरो प्लस प्लस, फिर बाद में आर एक्स वन माइनस आर एक्स वन प्लस, वन प्लस। ठीक है। तो ये आर एक्स टू माइनस और टू प्लस हो गया, आर एक्स क्लॉक माइनस आर एक्स क्लॉक प्लस हो गया, फिर ये आर एक्स थ्री माइनस आर एक्स थ्री प्लस। तो ये इस तरह से ये सारी जोड़ियां हैं, जीरो वन टू क्लॉक थ्री एंड फोर, ठीक है। फिर से बताऊंगा, ये इसलिए ऐसा बना रखा है कि देखो ये सारी एक जोड़ी है पूरी इस तरह से, और यहाँ पर यू लिखा हुआ, यहाँ किसी किसी में डायोड होगा, ठीक है, और किसी किसी में डायरेक्टली। तो यहाँ पर डायरेक्टली है, डायोड नहीं दिया हुआ है, और वो डायोड ग्राउंड हो रहा होता है, वो किस लिए होता है, सेफ्टी पर्पस के लिए। तो यहाँ पे ज़ीरो वन टू क्लॉक थ्री फोर, ज़ीरो वन टू क्लॉक थ्री एंड फोर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, आपको इतनी समझ में आ गई होगी कि इतना एरिया क्या काम कर रहा है, ठीक है। अगर जो मैं सिर्फ सप्लाई दूं, ग्राउंड दूं और इतने कनेक्शन दे दूं तो पिक्चर बननी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहता हूं मैं। चलिए, अभी इतने टाइम से आप मेरे वीडियो देख रहे हो, देख लेते हैं कॉन्फिडेंस कैसा है। मुझे ऐसा लगता है कि सही जवाब मिलेगा। मैंने 12 वोल्ट दे दिया, ग्राउंड दे दिया और सिग्नल दे दिए सारे, और जो सिग्नल आ रहा है उसी पैनल के इसके हिसाब से ही आ रहा है। तो क्या पिक्चर बनेगी? यस। देखो ये जब सारे सिग्नल दे दिए, हाँ, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा डाउट था, है ना। अब डाउट कॉन्फिडेंस में बदल गया है। मैं वो डाउट सोच रहा कोई और सिग्नल तो नहीं 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 नहीं, और सिग्नल की ज़रूरत ही नहीं है। जी। आपको इतने सिग्नल इनपुट में दे दिए तो पिक्चर बननी चाहिए। ठीक है। अब पिक्चर नहीं बन रही है तो फिर यहाँ आ जाओ, ठीक है। पिक्चर नहीं बन रही है तभी हम आते हैं ना इधर। बिल्कुल। अगर जो पिक्चर बन रही हो तो यहाँ क्यों आएंगे, तो इसका मतलब ही नहीं है ना, मतलब ही नहीं है। तो यहाँ आ जाते हैं अभी, और ये मेंबर्स ओनली वीडियो हो जाएगा कुछ समय बाद। हम आज के लिए फ्री रख रहे हैं, कल से ये मेंबर्स ओनली वीडियो बन जाएगा। तो मैं जितने भी अभी वीडियोस बनाऊंगा लाइव फॉर्मेट बनाऊंगा। आज एक दिन आपको फ्री मिल जाएगा, लेकिन फिर बाद में मेंबर्स ओनली वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है? हाँ, तो ये काम ये कर रहा है कि इसमें से जो LVDS अभी आपने देखा था वो सारे यहाँ इनपुट हो रहे हैं। तो इस जानकारी यहाँ ऑलरेडी प्रिंट की हुई है, तो मैं उसको फोकस पे ले लेता हूँ, ठीक है। एक थोड़ी सी लाइट आ रही है ना, फ्लैश लाइट है, ओके। और एक थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। हाईलाइट कहाँ गया? वेयर इज़ द हाईलाइट? ये है ना। हाँ, ये यहाँ पर, ठीक है। सो अभी यहाँ पर वो LVDS की जो जानकारी है वो यहाँ पर है। मैं सिर्फ अभी कंटिन्यूटी में मीटर को रखता हूँ कुछ देर के लिए, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि हम जो चेक कर रहे थे वो उस हिसाब से है या नहीं है, ठीक है। अभी मैंने पहली जोड़ी जो जैसे दिखाई ना आपको, जिस फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में कंटिन्यूटी ले रहा हूँ। ये क्या लिखा है? AN0, मतलब A मीन्स क्या? पहली चैनल, ठीक है, फर्स्ट चैनल। अल्फ़ाबेट A है और B होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? A है। A मीन्स पहली चैनल, नेगेटिव माइनस और ज़ीरो है। तो यहाँ पर हमारा ज़ीरो है, मैंने चेक करके बताया था आपको, ठीक है। अब ये ज़ीरो प्लस है पहली चैनल का, तो ये ज़ीरो प्लस, ठीक है। मैं देखो कंटिन्यूटी भी कहाँ से ले रहा हूँ,
ओके। फिर ए एन, देखो AN1 लिखा है, मतलब पहली चैनल का -1। जी जी तो ये कहाँ पर है? मैंने सही दिखाया आपको? जी जी। वहाँ से यहाँ देखा था पहले? नहीं, AP1, AP1 यहाँ पर है। ठीक है, ये कंटिन्यूटी हम कहाँ पर ले रहे हैं? ये LVDS जहाँ अभी आपने देखा था पहले, वहाँ से ले रहे हैं। अब दूसरी जो पहली चैनल का दूसरा तीसरा जोड़ा, मतलब वो होता है क्या? AN2 एंड AP2। AM2 AP2। हाँ, तो AN2 और AP2 में AN2 देखो कंटिन्यूटी पहले नीचे वाले पे जी और ऊपर वाले पे AP2। उसके बाद मैंने कहा था क्लॉक आता है, तो क्लॉक नेगेटिव, ओके, क्लॉक नेगेटिव और क्लॉक पॉजिटिव। पॉजिटिव, ओके। जी जी फिर बाद में AN3 है, मतलब -3, तो नेगेटिव इधर है जी और पॉजिटिव यहाँ पर। ठीक है, जी तो ये हो गया पहली चैनल, ओके। जी अब पहली चैनल का ख़त्म होने के बाद दूसरा चैनल भी स्टार्ट होगा ना, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने बोला 10 बिट है, जी तो 10 बिट में AN4, एम AN4 यहाँ पे है, एम हो रहा गया। AP4 यहाँ पर है। जी जी ठीक है, तो पहली चैनल अब ख़त्म हुई है। ठीक है, कितनी? मतलब 6 जोड़ी हमने चेक कर ली। जी जी अब BP0 देखना है आपको, तो BP0 यहाँ पर है, देखो। तो ये BP0 है। तो हम कहाँ पहुँचे थे? ये पूरा ख़त्म किया ना हमने, एक चैनल तो खत्म। यहाँ पर आ गए आप, BP नेगेटिव पहले। जी ठीक है, यहाँ पर है, सॉरी, ये जो लिखा हुआ है ना BP, वो यहाँ पर है नेगेटिव, नेगेटिव नीचे है और पॉजिटिव ऊपर है। तो समझने के लिए क्या कर रहे हैं, देखो, ये A था 0, ये 1, ये 2, ठीक है, ये 2 था, फिर ये 3 था और ये क्लॉक था, फिर 3 और 4 यहाँ था। ठीक है ना? जी जी तो ये यहाँ पर यहाँ इसका इसके बारे में यहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो ये देखो 1 2 3 लिखे हुए हैं ना, जी जी तो 1 2 3 है, ओके। जी तो ये BN0 एंड BP0, ओके। तो ये दूसरी जोड़ी हो गई, दूसरी जोड़ी का पहला सिग्नल, ओके। अब हम दूसरी जोड़ी का सेकंड सिग्नल देख रहे हैं, मतलब सेकंड आ गया। BN1 और BP1, ओके। अब तीसरा कहाँ होगा? ये अभी यहाँ पहुँच जाते हैं पहले, ओके। ये क्या है? BN0, सॉरी BN2 BN2 होगा। और BN2 पॉजिटिव, ओके। जी उसके बाद क्लॉक आएगा, क्लॉक यहाँ पर है, क्लॉक यहाँ पर है, ठीक है, ओके। और क्लॉक पॉजिटिव, ओके। और फिर बाद में BN3 यहाँ पर, BP3 यहाँ पर, ओके। और BN4 और BP4, ठीक है। तो इनपुट हो गए सारे सिग्नल। अभी मान लो कि हमने मदरबोर्ड टेस्टर चेक कर लिया था इनपुट में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर चेक कर लिया था, यहाँ तक केबल तक पिक्चर आ रही है, ठीक है। केबल के बाद यहाँ पर है, यहाँ पे कोई कंपोनेंट है क्या? नहीं है। तो ये कहाँ सीधा जा रहा है, हमने वो भी चेक कर ली, कंटिन्यूटी। तो अगर जो ये सारी ट्रैक IC में जा रही है और पिक्चर नहीं बन रही है और सारे वोल्टेजेस ओके हैं, तो किसका फॉल्ट हुआ? तो प्रोसेसर का फॉल्ट देखने से पहले आपको ये देखना है कि इसके आउटपुट में सिग्नल बन रहा है कि नहीं, ठीक है। वो सभी कॉफ के पास सिग्नल्स होते हैं। देखो मैं आपको कॉफ के पास ले जाऊंगा अभी, या यहाँ पे लिखा होगा, देखो ये यहाँ यहीं लिखा हुआ है,
ओके, जी देखो एफ एल वी एन ज़ीरो और पॉजिटिव और नेगेटिव है इधर, ये वन नेगेटिव और पॉजिटिव, टू नेगेटिव और पॉजिटिव, क्लॉक नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जैसे इसमें टोटल 6 जोड़ी थी, तो इसमें कितनी होगी, 1 2 3 4, चार तो जी मतलब 0 1 2 क्लॉक बस, 3 और 4 नहीं होगा, ठीक है। आउटपुट निकलेगा सिर्फ 4 जोड़ी का। जी ओके, तो ये सारी जोड़ियाँ कहाँ जाएगी, कॉफ के अंदर, ठीक है। तो अगर जो यहाँ पर 1 वोल्ट के करीब बन रहा है, मतलब डीसी वोल्टेज लोड नहीं हो रहा है, तो आईसी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। जी तो हमेशा ये वोल्टेज चेक कर लेना है यहाँ पे कि वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं, ठीक है। ठीक तो ये अगर जो बन रहे हैं तो ट्रैक नॉर्मली मैंने अभी तक ख़राब नहीं देखी है, ओके। जी तो ये सीधी कॉफ में जा रही है फिर, ओके। जी आपको फिर क्या देखना है, डीसी टू डीसी वोल्टेजेस, तो हम आ जाते हैं डीसी टू डीसी वोल्टेजेस पे, ओके। मैं एक पीसीबी पे भी अगर जो आपको बता दूं तो सब पीसीबी नॉर्मली सेम होती है, ठीक है। जी कंपोनेंट इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन पीसीबी सारी सेम होती है। अभी इसके बारे में मेरे को पता लगाना हो कि ये आईसी क्या काम कर रही है, ठीक है। जी तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सिग्नल के बारे में आपको जानकारी हो, है ना। जी तो देखो ये सारे सिग्नल इस आईसी से ही निकल रहे हैं। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है HC5 HC6, ये LC1 LC2, LC1 से HC6 लिखा हुआ है, तो ये हो गई लेवल शिफ्टर, ठीक है। जी लेवल शिफ्टर कहाँ जाती है, गेट एरिया में डायरेक्टली, ठीक है। जी जिसमें से LC1 LC2 में -9 वोल्ट और 27 वोल्ट, 30 के करीब मतलब अलग अलग पैनल में अलग अलग, जी लेकिन दोनों वोल्टेज स्विच होते रहेंगे माइनस और प्लस के, ठीक है। जी एक पे उसी समय पे दूसरे पे, जैसे अभी ये एक टाइम पे ये -9 है, उस समय पे ये क्या होगा, 28 वोल्ट, 28 वोल्ट और ये जब -9 होगा, तो उस पर ये क्या होगा, 28 28 हो वोल्ट जाएगा। तो एक समय पे एक पे अलग और दूसरे पे अलग, तो एक ऑफ रहेगा एक ऑन रहेगा, जी है ना। एक पिक्सल ऑफ एक पिक्सल ऑन, ओके फिर बनेगा ना दूसरे वाला ऑन होगा तब पिछले वाला ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो एलजी ने बुद्धिमानी दिखाई है कि LC1 LC2 के थ्रू स्विचिंग की है, ओके। तो इसलिए पैनल लंबी चली। अब देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है टेस्ट पॉइंट, ठीक है। ये लेवल शिफ्टर हो गए। अब हम आ जाते हैं इस आईसी पे, ठीक है, ये वाली आईसी। अभी मैं कहाँ हूँ, देखो अभी मेरा प्रोब इस साइड है, लेकिन दिख जो रहा है वो कुछ और है, तो अब दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम सही जगह पहुँच गए। तो ये हो गया डीसी टू डीसी आउटपुट निकालने वाली आईसी। तो डीसी टू डीसी आईसी क्या क्या आउटपुट निकालती है, चलो मैं आपसे 3.3 वोल्ट निकालती है 3.3 निकालती है, 12 कितने वोल्ट से, 12 से लेकर ओके 12 वोल्ट इनपुट लेकर 3.3 निकालती है। और कौन से वोल्टेज निकालती है, AVDD कितने वोल्ट। अब डरो मत मेरे से, मैं गुस्सा नहीं करता। AVDD वही 12 वोल्ट के करीब होगी नहीं नहीं, एवीडीडी हमेशा 16 वोल्ट रहेगा, 16 ज़्यादा इससे ठीक है। एवीडीडी का मतलब ये कॉफ में जाने वाली वोल्टेज है, जी कॉफ आईसी की जो सप्लाई, जी 16 ठीक है। और कॉफ आईसी में दूसरी सप्लाई कौन सी जाती है 16 के अलावा, AVDD वही VGL VGH हो गई नहीं नहीं, वो वीजीएच वीजीएल कॉफ में नहीं जाएगा, सोर्स कॉफ में जाने वाले और एक वोल्टेज जो है 16 के अलावा, पहले ही बोला था आपने, सबसे पहला बोला था वोल्टेज एक, AVDD नहीं 3.3 वोल्ट। 3.3 वोल्ट अब ये 3.3 वोल्ट कॉफ में जाने के बाद यहाँ मान लो कि मेरी कॉफ लगी हुई है, ठीक है। जी यहाँ मेरी, ये जितने को होंगे समय 3.3 हाँ 3.3 और 16 वोल्ट। ये जाएंगे अब देखो ये मेरी कॉफ लगी हुई है मान लो इतने एरिया में, जी तो इसमें 16 वोल्ट भी जाएगा और 3.3 भी। तो इसमें 16 वोल्ट क्या हो गया, इनपुट साइड की जो आईसी का वोल्टेज, जी जी और 3.3 क्या हो गया, आउटपुट जो ग्लास साइड में जा रहा है जी, उसकी सप्लाई वोल्टेज, वो आईसी की। जी तो ये आईसी में जाए, गेट सिग्नल नहीं जाएंगे कॉफ आईसी में, जी
कॉफ आईसी में गेट सिग्नल नहीं जाते, कॉफ की ट्रैक के थ्रू, कॉर्नर की ट्रैक से, यहाँ से किनारे से, किनारे में जो ट्रैक लगी हुई है जैसे ये काटी हुई है देखो, जी ठीक है, जी जी ये ट्रैक्स होती है जो कॉफ की ट्रैक के थ्रू, ग्लास के थ्रू, ग्लास की ट्रैक के थ्रू पैनल में जाती है, ठीक है। ठीक है सर। कॉफ में कभी गेट सिग्नल नहीं जाता है, 16 वोल्ट गेट एरिया में भी नहीं जाता, जी 16 वोल्ट सिर्फ सोर्स कॉफ के लिए होता है जी और गामा आईसी के लिए होता है, गामा के लिए। ओके। तो अभी मेरी इसमें गामा आईसी है या नहीं देखने के लिए मैं क्या करूँगा, अब यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ टेस्ट पॉइंट्स की मार्किंग लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है VGA, मतलब V वोल्टेज और GA मीन्स गामा, ठीक है। तो VGA के फॉर्मेट में आपको आंकड़ों में दिए हुए हैं ये, ठीक है, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, तो बाकी के कहाँ हैं देखो, ये 1 2 3, 1 2 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 10 है, 11 है, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट पॉइंट से आपको क्या समझना चाहिए कि ये किस तरह के वोल्टेजेस होंगे, इसमें से जो बाहर निकल रहे हैं ये किस तरह के वोल्टेजेस होंगे, ब्लैक एंड वाइट Black and सिग्नल, white. ठीक है। तो ब्लैक मतलब क्या, 0 वोल्ट, 0 और वाइट मीन्स क्या, 16 वोल्ट। तो इसके बीच में जितना भी डिफरेंस ऑफ वोल्टेज रहेगा 0 से 16 से लेके 0 तक, 0 वो यहाँ होंगे, ठीक है। यहाँ जो हम अभी देख रहे थे वो यहाँ पे होंगे। तो ये VGA में 1 पे कितना रहना चाहिए, जो उसमें 0 है तो स्टार्टिंग वोल्टेज 16 वोल्ट, 16 वोल्ट। वहाँ से एक रजिस्टर लग के दूसरे पे जा रहा है, जी जी ठीक है। वो रजिस्टर से जितना ड्रॉप होगा वो दूसरे पे, वो 12 से हाँ, 14 वोल्ट फिर तीसरे पे एक और रजिस्टर से उस पे आ रहा है तो वो और ड्रॉप होगा, फिर ड्रॉप 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 करते हुए ये लास्ट वाला जो होगा, लास्ट जो भी बना है इसका गामा पॉइंट, उस पे 0.4 वोल्ट आ जाएगा। तो 0.4 हो गया ब्लैक, 16 वोल्ट हो गया वाइट। तो सिग्नल के हिसाब से कॉफ में ये सारे वोल्टेज प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन सिग्नल के हिसाब से वही लिया जाएगा जो अभी के सिग्नल के हिसाब से, ठीक है। इनमें से कॉफ आईसी वो लेती है, ठीक है। तो कॉफ आईसी में जाएगा, गेट एरिया में नहीं, कॉफ आईसी के अंदर जाएगा ये गामा वोल्टेज, ठीक है। समझ गए आप। तो देखो अभी इसमें 16 वोल्ट नहीं बन रहे हैं, अगर 16 वोल्ट, अभी देखो यहाँ आ जाते हैं, ये क्या है, ट्रेनिंग चल रही थी, ओके सॉरी सॉरी सर। नहीं नहीं मैं बाहर आ जाता, होली है दोस्तों, बुरा मत मानना, होली है, सॉरी है, मेरी ट्रेनिंग चल रही है, मेरे को खाली क्लीनअप करना है। ज्यादा नहीं करूँ, ज्यादा लोग बिगाड़े, इससे अच्छा मैं बिगाड़ दूँ। चल रही है, सॉरी सर। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मेरे को खाली पानी चाहिए था। मेरे को रख दिया। सो दोस्तों होली है, बुरा मत मानो, होली है, आज हम जल्दी जाएंगे, है ना।
लेकिन दोस्तों दिखा दो मुझे, मैं भी अभी अलग ही रूप में हूँ। दोस्तों आज हमारे जो एक डॉक्टर फ्रेंड है, आज उन्होंने छुट्टी रखी होगी तो आज होली खेल रहे हैं। तो वो आए दरवाजे पर, मुझे ऐसा लगा कि मुझे बाहर जाना ही चाहिए। देखो मैं अंदर रहता तो शायद नहीं रंगा जाता, लेकिन मैंने बाहर गया, मैंने बोला बुरा मत मानो, होली है ना, तो रंगवा के आगे अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाते हैं अब यहाँ पर। ओके, और ऐसे भी देखो होली में आपको रंग लगना ही चाहिए, है ना, भगवान ने उन्हें भेजा था मेरे लिए। अरे वहाँ भी मैं पानी डलवा देता हूँ। अरे गोपाल, अरे प्रकाश भाई, ओ प्रकाश भाई, एक मिनट बंद करी ना, आओ ना ये, अरे बंद करके आओ ना, एक मिनट दे दो, मैं इधर पानी डालता हूँ थोड़ा सा। जल्दी हो जाएगा सर। चार बजे के लिए चल देते सर। हाँ 3-4 बजे बोलेंगे। मैं जरा एक मिनट थोड़ा सफाई कर लूँ। बड़ी खुशी होती है ऐसा कुछ होते हुए देखते हैं तो। अच्छा ये चश्मे पे लगेगा? लगेगा, हाँ लगेगा, लग जाएगा। थोड़ा छोटा दीजिए। ओके, इसी पेपर से छोटा लो, पेपर से छोटा लो। हटा लूँ? हाँ पेपर से हटा लो। तो मेरे को ये वाला एरिया चाहिए। अच्छा रंगा है हम लोगों ने। दोस्तों हमारे गुजरात में होली का जो त्यौहार है वो बिना रंग के होता नहीं है। ये यहाँ पे दिखा दो। ठीक है, देखो हम बिल्कुल रंग चुके हैं अभी। हम सोचे थे कि घर जाएंगे तो एकदम साफ सुथरे जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाया ऐसा। अभी हेड ग्लास लगाने से शायद तार नहीं पड़ेगा। नहीं अब नहीं पड़ेगा। ओके चलिए आ जाते हैं। हम कहाँ पहुँचे थे? अब देखो ये गामा इसी पे हम आ गए थे, ठीक है। अब इसके बाद जितने सिग्नल्स हैं वो गेट सिग्नल्स हैं। नो पिक्चर के लिए ज़्यादातर जो आते हैं फॉल्ट वो गेट एरिया से आते हैं, लेकिन गेट एरिया में लेवल शिफ्टर ख़राब हो, अगर जो शॉर्ट हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से 16 वोल्ट बंद हो जाए। 16 वोल्ट कैसे बंद होते हैं? इसमें से निकल रहे हैं जो 16 वोल्ट जब तब बंद होते हैं जब लेवल शिफ्टर शॉर्ट हो जाती है। ओके, सो ऐसे केस में कॉफ में जाने वाले जो गेट एरिया है वहाँ पे
कॉफ की साइड में गर्म हो रहा है या नहीं देखना है अपने, कुछ जलता हुआ देखना है कि कॉफ के किनारे की ट्रैक्स कहीं से बर्न है या नहीं है, वो देखना है। उसके बाद ही लेवल शिफ्टर आईसी को चेंज करना है, ठीक है। अब लेवल शिफ्टर में से जो निकलने वाले ये सभी सिग्नल्स हैं, ये करीबन 9 वोल्ट 5 वोल्ट के करीब होते हैं, ठीक है। वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने वोल्ट रहेंगे, लेकिन मेन वोल्टेज आपके ये दोनों हैं, LC1 एंड LC2, ओके, जो कि यहाँ पर इनकी दोनों की टच पॉइंट है। अब ये वोल्टेज बंद हो तो एक और कारण होता है, कभी कॉफ साइड से ना जलकर, ठीक है। देखो कभी तो पहले ही जल गया, कॉफ एरिया जल गया, ट्रैक नहीं जली है अभी, ठीक है, अंदर ग्लास के अंदर। कभी कभी क्या होता है कि ये अंदर ग्लास के अंदर जाके वो जो ट्रैक है वहाँ जल जाता है, और वो ट्रैक्स आपस में कार्बन रेजिस्टेंस से जुड़ जाती है, जिसके वजह से लेवल शिफ्टर का जो आउटपुट ब्लॉक होता है, तो 16 वोल्ट भी यहाँ से आने वाला जो बूस्ट वोल्टेज है वो भी बंद हो जाता है। तो इसमें खाली 3.3 वोल्ट आ रहा हो और 16 वोल्ट चल के बंद हो जाता हो, तो खास ध्यान रखने वाली बात है कि या तो कॉफ आईसी कॉफ एरिया में कॉफ की जो ट्रैक है गेट एरिया से जली हुई है या नहीं देखना है, या तो ग्लास के अंदर बर्निंग देखनी है, ठीक है। अगर जो लेवल शिफ्टर ख़राब नहीं है तो ग्लास के अंदर बर्निंग का फॉल्ट आता है, लेकिन अगर जो कॉफ जल रही हो तो लेवल शिफ्टर खुद ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो हमने देखा है काफ़ी केसेस में कि लेवल शिफ्टर आईसी भी हमने चेंज की हुई है, लेकिन आगे की प्रॉब्लम को दूर करने के बाद, पहले ही करोगे तो दोबारा उड़ जाएगी, फिर करोगे दोबारा उड़ जाएगी, लेकिन वो आपको डिफेक्ट को सॉल्व करके फिर डालना है आईसी को, ओके। तो अभी इसमें इनपुट कौन से 2 सिग्नल होते हैं, मेरे को चलो फटाफट बता दो। लेवल शिफ्टर है ये, हाँ, लेवल शिफ्टर में कौन से 2 इनपुट होते हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताइए। हम कमेंट पढ़ेंगे तब जवाब देंगे कौन सही है और कौन गलत है। यस, वेरी नाइस। और ये आपने कॉन्फिडेंस से बोला, और पहले जो 16 वोल्ट 12 वोल्ट था वो कन्फ्यूज़न में बोला। तो ये सारी जो गलतफहमियां हैं विनोद कैनी की जो ट्रेनिंग है उसमें आके दूर हो जाती है। और हमने तो ऐसे भी यूट्यूब में फ्री फंड में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आके ट्रेनिंग लेते हैं उनको तो अलग ही वो मिलता है, क्योंकि यहाँ आके आशीर्वाद मिलता है, ओके। तो अभी हमने ये देखा कि लेवल शिफ्टर आईसी, DC to DC आईसी, गामा आईसी, ठीक है, और यहाँ पर टिकॉन प्रोसेसर। अब यहाँ पर 2 आईसीज हैं, तो ये 2 क्यों, एक तो इसके लिए है, लेकिन ये दूसरी क्यों है, चलो मुझे बताओ। यस, वेरी गुड। ये सोनी में लगा हुआ ही पैनल, ठीक है, सोर्स पीसीबी है। तो अगर जो मुझे देखना हो कि ये सोर्स पीसीबी में, ये जो सोर्स पीसीबी में आईसी है कौन सी पैनल आईडी की है, तो मैं कैसे चेक करूँगा। ये ऐसा तो नहीं है कि मैं दोनों निकाल के एक 1 बाय 1 देखूँ, लेकिन मेरे को तो पक्का कंफर्म होना चाहिए कि इन दोनों में से कौन सी आईसी पैनल आईडी में नहीं। देखो अब मैं बताता हूँ कि सही तरीका क्या होगा। मैंने बताया ये सैमसंग टाइप की पैनल है, तो आखिर से काउंटिंग करनी है आपको 11 और 12 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे 1 2 3, काट दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब ये 11 नंबर जो है ये वाला रजिस्टर पे आ रहा है, और 12 ये बंद हो गया। अभी मेरे को कॉल भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे को टीवी एक मंगाना है, ठीक है। तो ये 11, हाँ वो गंदा मत करना उधर, ठीक है। तो ये 11 SCL, ये SCL है, और ये SD है, और ये SCL है। तो देखो ये जो रजिस्टर है इसका दूसरा छेड़ा अब हम कंटिन्यूटी में देखेंगे। देखो ये SDA मैंने बताया था ना, तो यहाँ पर ये जो IC है इसमें SDA की पिन 5 नंबर होती है। तो हम पहले
इस आईसी पर चेक कर लेते हैं। इसकी जो फर्स्ट पिन यहाँ पे है तो 5 नंबर यहाँ हुई ना, जी। ठीक है। इसकी भी फर्स्ट पिन यहाँ पे है तो 5 नंबर यहाँ पे हुई। तो क्या ये कनेक्ट हो रही है? तो देखो 100 ओम्स के थ्रू, बता दो इधर मीटर, ये 100 ओम्स के थ्रू यहाँ पर पहुँच रही है ना। तो ये हो गई हमारी पैनल आईडी। और ये दूसरी भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखो ये SCL है, ये सीधे ही, और ये रेजिस्टेंस के थ्रू हमने चेक किया और ये सीधे ही आ रहा है, ठीक है, SCL। तो हमारी पैनल आईडी की आईसी ये है। निकाल कर आपको जब पैनल चेंज करते हैं तो ये वाली आईसी निकाल कर पैनल आईडी की पीसीबी पे फिट कर दो। और सीधा का सीधा या तो ये कर सकते हो या दूसरी आईसी में इसके डेटा को रीड करके राइट कर दो और उसको पैनल आईडी की पीसीबी पे लगा कर 11 और 12 नंबर के साथ जोड़ देना है। 11 क्या है? फुल एचडी है ना, 11 फुल HD। हाँ, 11 नंबर क्या है? SDA। एचडी है 12 नंबर SCL, ठीक है। और नॉन एचडी ये उल्टे में उल्टी गिनती कर रहा हूँ, ये ध्यान रखो। ये मैंने उल्टी गिनती की, 51 नंबर से गिनती की है और 11 नंबर और 12 नंबर पे आया हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। नॉन एचडी तो आप जो सोर्स पीसीबी मेरे को पहले दिन से बोल रहे थे ना, वो यही है। तो मैंने बोला कि मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, आपको रीबॉलिंग करने देता हूँ, ठीक है। मैंने बोला मूड में आ जाता हूँ। मुझे नहीं पता था कि होली वाले भी आ जाएंगे, लेकिन होली वाले आ गए, क्या करें। यहाँ मैं बाहर का हाल दिखा देता हूँ सभी को, होली जो चल रहा है। यहाँ देखिए, ये हमारी YouTube चैनल पे लाइव देख रहे हैं आप होली का जो यहाँ पे चल रहा है। यहाँ देखिए सबके सब गब्बर लग रहे हैं इधर। नहीं मेरा हो गया है, मेरा हो गया। अरे ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है। प्यार है, देखो रुको एक मिनट, पानी भर लो। नहीं काला वाला नहीं। अरे प्यार है यार, काला धोला क्या होता है इसमें? मैंने तेल में क्या होता है यार? तो तेल क्या लगाने का होता है ना? ये काला धोला क्या? ले ऊपर भाई वीडियो ले। दोस्तों और ज्यादा रंग गया मैं तो खाली बाहर आया था बताने के लिए। अरे बहुत जल रहा है यार, जल्दी जाएंगे, है ना। ठीक है, घर जाके नहा लेंगे। ठीक है, पहुँच लो पहले सर। हाँ, दिक्कत करेगा, बहुत ज़्यादा सरकरा हो गए, ये बहुत ही हैवी था। ये साफ कर लो सर। हाँ, तो आज आपने देखा लाइव सेशन में दोस्तों कि हमने किस तरह से, एक मिनट ये ऐसे ही रख, ठीक है। लाइव सेशन में आज देखा होली के मुबारक अवसर पर कि हमने सोर्स पीसीबी को बहुत डिटेल में आपको बताया। एक्चुअली हमारा जो ट्रेनिंग मेंबर है उसकी स्पेशल फरमाइश पे हमने ये वीडियो बनाया था आपके लिए। अभी हम आज के दिन छुट्टी रख लेंगे बिकॉज मैं रंग चुका हूँ। अभी घर जाके वापस आने का मतलब बनता नहीं, तो अब मैं घर ही जाऊँगा सीधा, ठीक है ना। थैंक यू आप सभी जुड़े उसके लिए। और मैं यहाँ कमेंट पढ़ते हुए फिर वीडियो को एंड कर लेता हूँ। तो कमेंट आप पढ़ के सुनाओगे? चलो मैं ही देख लेता हूँ। चश्मा तो पहन नहीं पाऊंगा, वो दूसरा एक और चश्मा पड़ा होगा। ये छोड़ो ना, ये नहीं हमारी हालत तो बहुत ज़बरदस्त हो गई है दोस्तों। मैं क्या स्मार्ट लग रहा हूँ क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि स्मार्ट लग रहा हूँ। यस, काले कलर में बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ। और यहाँ पे अभी हम सारे कमेंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एनिमे एक्सट्रीम ने लिखा है, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन और हैप्पी होली सभी को। परमार भरत ने हैप्पी होली लिखा हुआ है। और यहाँ मधुबनी ने लिखा है हाय, और अजय नरूला ने लिखा है हाय, मोहम्मद आसिम ने लिखा है हाय, PID इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लिखते हैं हेलो सर, हेलो टू एवरीवन। और यहाँ कश्यप इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी हाय और एक नमस्ते भेजा हुआ है। कश्यप इलेक्ट्रॉनिक्स लिखते हैं हैप्पी होली गुरुजी, हैप्पी होली टू एवरीवन हियर। जो वीडियो देख रहे हैं और वीडियो बाद में देखेंगे सभी को हैप्पी होली।
और यहाँ G1 टैक्स लिखते हैं आई हैव ए 43 इंच टीवी, देयर इज़ ए वाइट स्पॉट इन द लेफ्ट कॉर्नर एंड इट इज़ हीटिंग अप। देखिए हीटिंग अप मतलब वो एरिया में पिक्सल बर्न हो गया है, जल गया है कार्बन की वजह से, वो एरिया गर्म हो रहा है। सो आपकी डिस्प्ले ख़राब है वो, तो उतने एरिया को आप सिग्नल रोक दो उतने एरिया में जाने से, तो वो गर्म होना बंद हो जाएगा। यहाँ पर दंतानी अशोक लिखते हैं VGH, देखिए VGH कॉप में नहीं जाता है, VGH कॉप की साइड की ट्रैक से गेट एरिया में जाता है अगर जो उसमें कॉफ लगी है तो, वरना VGH जाता है लेवल शिफ्टर IC में, ठीक है। इसमें कॉफ में जाने वाले वोल्टेज हैं 3.3 एंड 16 वोल्ट। G1 टैक्स लिखते हैं नॉर्मली देयर इज ए पैनल प्रॉब्लम इन दिस और समथिंग एल्स। देखिए ये सिर्फ एक डेमो वीडियो था जिसमें मैंने आपको सोर्स PCB जो है वो निकली हुई जो मेरे पास पड़ी रहती है उस पर से समझाया कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या काम कर रही है और क्या क्या फॉल्ट आते हैं उनके वजह से। G1 टैक्स लिखते हैं सर रिप्लाई प्लीज़, तो आपको रिप्लाई करने के लिए मैं लास्ट में ही होता हूँ दोस्तों, तो बीच बीच में मैं हो सकता है कि कर सकता हूँ, लेकिन उसमें वीडियो बीच में इंटरप्ट होता है, इसलिए मैं लास्ट में ही सारे कमेंट पढ़ता हूँ। G1 टैक्स लिखते हैं यस। रेवन कुमार लिखते हैं हैप्पी होली, और दीनदयाल पाठक जी ने भी हैप्पी होली लिखा, हाई लिखा है, और दीनदयाल पाठक ने लिखा है नाइस सर। सो ये हमारे ट्रेनिंग मेंबर हैं जिन्होंने यहाँ पर हमें कमेंट किया है, और थैंक्स ए लॉट दोस्तों, आप सभी जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े, आप सभी को हैप्पी होली। लेकिन इस तरह के काले रंगों से मत खेलिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि केमिकल होता है जिससे जलन होती है चमड़ी में और रैसेस हो सकते हैं। तो हो सके तो नॉर्मल गुलाल से खेलिए और होली को एंजॉय कीजिए, पूरे दिन एंजॉय कीजिए। जो पीने वाले लोग हैं उसे मज़े से पीजिए, ये एक दिन मिलता है आपको, ठीक है। लोग ज़्यादातर पीने वाले लोग होली में बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, लेकिन हम तो ट्रेनिंग दे रहे हैं दोस्तों, हमारे पास तो मौका नहीं है ऐसा, और गुजरात में रहते हैं तो हम तो ड्राई स्टेट में रहते हैं। कभी बाहर अगर जो होली के टाइम में जाएंगे तो ज़रूर हम भी कहीं पर जाके बैठ के आराम से वो 2 पल एंजॉय करेंगे। सो यहाँ पे विजय जी ने हैप्पी होली लिखा है, हैप्पी होली टू एवरीवन दोस्तों। इस वीडियो को एंड करूँगा, 42 मिनट हो गए हैं। थैंक्स ए लॉट, आप सभी जुड़े उसके लिए थैंक्स ए लॉट, बाय 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 बाय।